गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक है कर्नल, टाइप्स ऑफ कर्नल, डिवाइस ड्राइवर्स, फाइल सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम्स। सबसे पहले कर्नल के बारे में। कर्नल इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सेंट्रल कंपोनेंट होता है। एज यू नो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स के बीच में या फिर यूज़र के बीच में एक इंटरफेस होता है। OS डज नॉट डू ओनली दिस बट इट ऑल्सो डू अ लॉट मोर फॉर यूज़र बट द पार्ट ऑफ OS विच मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम इज कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ही कुछ नहीं करता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो यूज़र के लिए वो काम करता है, लेकिन कम्युनिकेशन का जो फंक्शन होता है यूज़र और हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में, वो काम केवल कर्नल करता है। कर्नल मैनेज द फीचर्स ऑफ एन OS। कर्नल OS के जितने भी फीचर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी फीचर्स होते हैं, उन सभी को मैनेज करता है। वी कैन ऐड यूटिलिटी प्रोग्राम एंड सम यूजफुल एप्लीकेशन टू द कर्नल एंड द होल पैकेज ऑफ OS कम्स इनटू पिक्चर। और हम कुछ इसमें यूटिलिटी प्रोग्राम्स को भी ऐड कर सकते हैं, कुछ यूज़फुल एप्लीकेशंस को भी कर्नल में यूज़ कर सकते हैं। सो OS हैज़ अ टू पार्ट, वन इज़ कर्नल स्पेस एंड द अदर इज़ यूज़र स्पेस। तो कर्नल OS के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कर्नल स्पेस और दूसरा होता है यूज़र स्पेस। कर्नल स्पेस इज़ वेयर कर्नल एग्जीक्यूट्स एंड प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज। कर्नल स्पेस वो स्पेस होता है जहाँ पर कर्नल अपने आप को एग्जीक्यूट करता है या फिर उसके सर्विस को प्रोवाइड करता है। यूज़र स्पेस वेयर एवरीथिंग अदर देन कर्नल रन्स। और यूज़र स्पेस में वो सभी प्रोग्राम्स से सॉफ्टवेयर्स आते हैं जहाँ कर्नल कोई भी अपना वर्क नहीं करता है। कर्नल इज़ वन प्रोसेस एंड कंसिस्ट ऑफ वेरियस सब सिस्टम। कर्नल एक प्रोसेस होती है और उसके अलग अलग कुछ सब सिस्टम्स होते हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, जितना भी प्रोसेसिंग वर्क होता है उसको मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करना, फाइल सिस्टम्स, फाइल के सिस्टम्स जो भी होते हैं, फाइल को सेव करना, स्टोर करना, व्यू करना, रीड करना, इन सभी को मैनेज करना, डिवाइस कंट्रोल करना, और नेटवर्किंग इश्यूज़ जो भी होते हैं कि नेटवर्किंग में किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क करना है, ये सभी कर्नल के सब सिस्टम्स में आते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कर्नल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्नल्स, मोनोलिथिक कर्नल एंड माइक्रो कर्नल। दो टाइप के कर्नल्स होते हैं। मोनोलिथिक कर्नल में क्या आता है? इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर वेयर द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम इज वर्क इन कर्नल स्पेस एंड अलोन इन सुपरवाइजर मोड। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक आर्किटेक्चर्स है जहाँ पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल स्पेस में काम करता है और वो सुपरवाइजर मोड में होता है। मोनोलिथिक कर्नल्स encompasses not only basic system services but also include the things like device drivers and file system manager. मोनोलिथिक कर्नल्स जो होते हैं उनमें केवल सिस्टम सर्विसेज के बेसिक्स नहीं होते हैं, उनमें डिवाइस ड्राइवर्स और फाइल सिस्टम जैसे भी कुछ और भी फंक्शंस होते हैं। दे आर गुड फॉर मल्टीटास्किंग एज दे हैव बेटर एक्सेस टू द हार्डवेयर इफ द प्रोग्राम नीडेड टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। ये एक मल्टीटास्किंग के लिए भी एक गुड फंक्शन होता है। अगर आप हार्डवेयर के थ्रू या प्रोग्राम में कोई भी इन्फॉर्मेशन मेमोरी से लेना चाहते हैं तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इट हैज़ अ डायरेक्ट लाइन एक्सेस टू इट एंड नीड नॉट वेट इन डिफरेंट क्यूज़। यहाँ पे डायरेक्ट लाइन एक्सेस होता है, मतलब जो भी आप कमांड देंगे वो डायरेक्ट एक्सेस होती है। यहाँ पर क्यू में कमांड्स को नहीं रखा जाता है कि एक कमांड यूज़ हो रही है तो दूसरी वाली उसके पीछे रहेगी और फिर थर्ड वाली उसके पीछे, ऐसा नहीं होता है। सभी कमांड्स वो एक्सेस कर सकता है। माइक्रो कर्नल ओनली मैनेज CPU मेमोरी एंड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जो माइक्रो कर्नल होता है वो केवल CPU मेमोरी को मैनेज करता है और उसके जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होती है उसको मैनेज करता है। माइक्रो कर्नल हैव एडवांटेजेस ऑफ पोर्टेबिलिटी। माइक्रो कर्नल में पोर्टेबिलिटी की एडवांटेज होती है, इसको हम पोर्टेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू चेंज वीडियो कार्ड, OS स्टिल ट्राइज टू एक्सेस द हार्डवेयर इन द सेम वे। अगर आप वीडियो कार्ड को चेंज कर देते हैं
तब भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो हार्डवेयर को उसी तरीके से यूज़ करता रहेगा, उसको एक्सेस करता रहेगा। इसके बाद आता है डिवाइस ड्राइवर्स। इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का काम करता है। कंप्यूटर एसेसरीज सच एज प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा कैन कम विद देयर डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की जो भी एसेसरीज होती हैं, प्रिंटर है, स्कैनर है या वेब कैमरा है, ये सभी अपने डिवाइस ड्राइवर्स के साथ ही आती हैं। डिवाइस ड्राइवर्स टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ टू हैंडल द डिवाइस। डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू ही कंप्यूटर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि किस तरीके से डिवाइस को हैंडल करना है या किस तरीके से उससे वर्क कराना है। द हार्डवेयर कम्स विद द सॉफ्टवेयर जनरली कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स। या फिर ऐसा हम समझ सकते हैं किसी भी हार्डवेयर के साथ जो भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं उन्हें हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। टू मेक ओएस अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ डिवाइस, डिवाइसेस कम विद देयर कोड प्रोग्राम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने के लिए कि किस तरीके से डिवाइस का यूज़ करना है, तो इसके लिए उनके कुछ अपने सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, उनके कुछ कोड होते हैं। डैट कोड एक्सप्लेन द ओएस हाउ टू यूज़ द डिवाइस। और यही कोड ओएस को बताते भी हैं कि किस तरीके से डिवाइस को यूज़ करना है। द प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस ओएस टू द न्यू डिवाइस। और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सभी ओएस में, न्यू डिवाइस में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है। देयर आर मैनी डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर लाइक प्रिंटर, डिस्प्लेज, CD-ROM, रीडर्स, डिस्केट डिवाइस एंड सो ऑन। और जो भी कई सारी डिवाइसेस होती हैं जो अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, CD-ROM है, इन सभी के अपने अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम डिवाइस ड्राइवर्स भी बोलते हैं। सो मैनी ऑफ देम कम्स विद डिवाइस ड्राइवर्स एंड मैनी डिवाइस ड्राइवर्स आर बिल्ट इनटू द ओएस। कुछ तो अपने अलग डिवाइस ड्राइवर्स के साथ आते हैं और कुछ ऐसे डिवाइसेस होती हैं जिनका जो डिवाइस ड्राइवर, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके डिवाइस ड्राइवर्स ओएस में पहले से ही बिल्ट इन होते हैं, पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं, तो हम डायरेक्ट उनका यूज़ भी कर पाते हैं। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम इज़ द वन हु डिसाइड हाउ डाटा इज़ टू बी स्टोर्ड ऑन द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूनिट एंड हाउ इट कैन बी रिट्रीव्ड। फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम डाटा को हार्डवेयर में स्टोर करते हैं या फिर स्टोरेज यूनिट में स्टोर करते हैं और उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। फाइल सिस्टम divides data into pieces and give a specific name to each piece, make it isolate and identified। फाइल सिस्टम क्या करता है, जो भी डाटा आपने स्टोर किया है उसको जो है डिवाइड कर देता है छोटे छोटे पीसेस में, और हर पीसेस की एक नेमिंग कर देता है, उसको नेम दे देता है, जिससे उसको हम आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टोर भी हो जाता है और आइडेंटिफाई भी हो जाता है। ग्रुप ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड फाइल एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग दीज ग्रुप्स इज़ कॉल्ड फाइल सिस्टम। मतलब डाटा को ग्रुप में कन्वर्ट करना या ग्रुप ऑफ डाटा को हम बोलते हैं फाइल, और इन ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना जो होता है उसे हम बोलते हैं फाइल सिस्टम। कलेक्शन ऑफ फाइल इज़ कॉल्ड फोल्डर। फोल्डर को हम कलेक्शन ऑफ फाइल भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम, NTFS एंड FAT32। वो सिस्टम्स आर इंट्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट। दो सिस्टम होते हैं फाइल सिस्टम के, टू टाइप्स होते हैं, एक होता है NTFS और एक होता है FAT32, और दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला है FAT, मतलब फाइल एलोकेशन टेबल, इसका ये फुल नेम होता है फाइल एलोकेशन टेबल। FAT मीन्स फाइल एलोकेशन टेबल एंड FAT32 इज एडवांस वर्जन ऑफ FAT फाइल सिस्टम। और जो FAT32 है वो FAT का एक एडवांस वर्जन है। इट इज़ ओल्डर वर्जन एंड नॉट इन यूज़ दीज डेज। ये एक ओल्डर वर्जन है जो आज के टाइम में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। FAT32 गिव्स शेयर परमिशन फॉर सिक्योरिटी वाइल नेटवर्किंग। FAT32 जो होता है वो नेटवर्किंग में सिक्योरिटी की परमिशन अलाउ करता है। एंड दिस मीन्स डैट दे आर गुड इन द नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि हम अपने सिस्टम को नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं, वो ठीक तरीके से उसमें वर्क करेंगे और उसमें सिक्योरिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है NTFS, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इट लुक्स ओवर FAT, मतलब ये FAT से ज़्यादा बेटर माना जाता है। इट सपोर्ट्स लार्ज फाइल, इसमें हम लार्ज फाइल को सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्टेबल होता है। एंड इफ़ देयर इज़ पावर कट, अगर बाई चांस कंप्यूटर सडनली शट डाउन हो जाता है, पावर कट हो जाती है, देन दिस फाइल सिस्टम रिपेयर्स द फाइल और फोल्डर विदाउट नोटिफाइंग द यूज़र। तो ये ऑटोमेटिकली फाइल या फोल्डर को
रिपेयर कर देता है, आपको उसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देता है। NTFS अलाउज यू टू सेट परमिशन ऑन लोकल फाइल्स एंड फोल्डर एज वेल, और आप NTFS के थ्रू अपने फाइल्स और फोल्डर में परमिशन भी सेट कर सकते हैं, मतलब उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं यूजिंग पासवर्ड। सो क्लास, थैंक यू। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।